नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ अभी शुरू हो चुका है और जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग कर लेते हैं आज। सॉरी, मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने जुलाई मंथ के जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी गाइडेंस आप तक आने के लिए थोड़ा सा देर हो चुके हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए मुझे। और रीडिंग को बिना देरी करते शुरुआत करते हैं। और देखिए, अगर आप न्यू हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती रहे और आप लोगों के लिए जो कुछ भी गाइडेंस यूनिवर्स जिस भी रीडिंग में देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। और रीडिंग को आप चैनल को बहुत बहुत प्यार दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। और रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मदद कीजिए और मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं उनके लिए जुलाई मंथ 2026 जुलाई मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो अभी फिलहाल हम पहले आप लोगों की एनर्जीज क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे कि जुलाई मंथ कैसा रहेगा। प्लीज एनर्जीज बताएं मेरे व्यूवर्स की, अभी इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। आप अभी एक ऐसे गिविंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, जो किसी को प्यार दे रहे हो, अपनापन है, किसी की कुछ भी इच्छा हो सकती है, आप है ना शेयर कर रहे हो लोगों को। मुझे यहाँ पे हेल्प करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हो कि किसी को भी किसी भी टाइप की कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप वो हेल्प लोगों को कर रहे हो, एनर्जेटिकली हेल्प कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, किसी टाइप का कोई गाइडेंस दे रहे हो, है ना। किसी को भी जिस चीज की जरूरत है आप लोगों को हेल्प कर रहे हो और बदले में आपको लोग सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी एनर्जीज हैं। लोग आपसे बहुत खुश हो सकते हैं इन दिनों में, ऐसा भी कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप उनकी हेल्प कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, 9 ऑफ वैंड्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। देखिए, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो आप, लेकिन न्यू बिगिनिंग करने के लिए थोड़ा सा आपने अभी भी थोड़ी बाउंड्रीज बना के रखी है कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, किस तरीके से बढ़े। थोड़ा धैर्य की कमी आप में मुझे दिखाई दे रही है, इसीलिए आपने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना के रखी है। विश्वास की थोड़ी कमी है आप में, खुद खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो आपके पर्सन पार्टनर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर करियर रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो अगर आपने बाउंड्रीज बना के रखी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे चलकर क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या होगा, जिसकी वजह से भी आपने थोड़ा सा अपनी आप को अभी क्लोज करके रखा है ना। स्ट्रेंथ उतनी आप जुटा नहीं पा रहे हो कि कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी इस तरीके से है, या फिर सोच विचार कर रहे हो, किसी का डर भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये एनर्जीज मुझे आपकी नजर आ रही है और 2 कार्ड्स लेने हैं। वेरी गुड, मैजिशियन की एनर्जी है। साम दाम दंड भेद यूज कर ही सही, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशंस जोरों शोरों से आपकी शुरू है और थॉट्स, वही चीजों के बारे में आपके बहुत ज्यादा थॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप
आप है ना विजुअलाइजेशन करके मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, या फिर वही चीज जो आपको चाहिए वो सोच कर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए। मदर अर्थ के साथ में आपका कनेक्शन बन रहा है, हो सकता है इन दिनों पेड़ पौधे, मिट्टी की खुशबू, है ना, थोड़ी बारिश का मौसम शुरू है तो वो आपको मतलब कि मुझे है ना महक वर्ड सुनाई दे रहा है आपका, किसी का नाम महक हो सकता है, या फिर आपको खुशबू ज्यादा पसंद है, मिट्टी की खुशबू, फ्लावर्स की। तो ये मुझे नजर आ रहा है जिसकी वजह से ना आपकी थोड़ी ग्राउंडिंग होती दिखाई दे रही है, मदर अर्थ के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा बन रहा है, या फिर मदर अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये भी एक मैनिफेस्टेशंस का जरिया मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ाना आप चाह रहे हो, विल पावर आपकी अच्छी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि मुझे चाहिए, चाहिए मतलब कि चाहिए, जो कुछ भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको चाहिए मतलब कि चाहिए, ये वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए कंसंट्रेट कर रहे हो कि वो चीज आपको कैसे मिले, किस तरीके से आप क्या काम करोगे, ये वाली एनर्जीज। पैशन है, और पॉजिटिविटी भी है। हो सकता है कि खुद को रोक कर रखा है, ठीक है, मतलब कि फिजिकली आपने चीजें नहीं कर रहे हो, लेकिन माइंडसेट तो आपने ऐसा बना के रखा है कि आपको जिस चीज को प्राप्त करना है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज, आप देख लीजिए, देखिए लाइफ के हर एक कोने में जो भी आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उस चीज के लिए इतना आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन माइंड में वो थॉट्स आपके चल रहे हैं, ये नजर आ रहा है। और एक कार्ड लेना था हमें। ओके, बिट्रेयल, चीटिंग। तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, क्यों आप अपनी आप को रोक रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है अगर ये पर्सन पार्टनर के लिए देख रहे हो, है ना, किसी पर्सन के साथ में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, तो आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है, आपसे झूठ तो नहीं बोला जा रहा है, डिसेप्शन की एनर्जीज है, देखिए, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी आप को रोक कर रखा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको अपने आपके जो भी हेटर्स है, दुश्मन है ना, तो उन लोगों से आप खुद को बचाना चाहते हो, ताकि वो लोग आपको और तकलीफ ना दे, और हो सकता है कि आपके जो भी हेटर्स हैं उनको आपके न्यू बिगिनिंग के बारे में पता न चले। आप न्यू बिगिनिंग मतलब कि रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है। देखिए, करियर वाइज न्यू बिगिनिंग अगर नहीं भी है ना, तो कुछ तो नया आप करना चाहते हो, कुछ तो आप एक्सपेंशन की एनर्जी है, या फिर देखिए आगे बढ़ना है आपको, है ना, तो वो चीजें आप चाहते हो कि ऐसे लोगों के सामने ना आए जो कि आपके हेटर्स हैं, जो दुश्मन है, और आपको इनकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है आपने बाउंड्रीज बना के रखी है, किसी के साथ में ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हो। तो ये एनर्जीज हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम, एक एक करके कार्ड्स लेंगे। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। देखिए, जुलाई मंथ जैसे ही शुरू हुआ है ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आपकी नजर आ रही है, हड़बड़ी में हो, और जल्दी जल्दी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, देखिए, बहुत पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हो ना चीजों को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। वाओ, देखिए कार्ड्स कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए। ओ माय गॉड, ओके, ठीक है, और दो कार्ड्स यहाँ से लेंगे।
प्लीज यूनिवर्स। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। मुझे मैसेज तो चैनलाइज हो रहे हैं, लेकिन और 2 कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी हमें। प्लीज यूनिवर्स। ओके, 2 ही कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला है द सन का कार्ड है, फिर पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जुलाई मंथ में ऐसी रहने वाली है। आप रिस्क लोगे किसी चीज के लिए। जब अभी तक आपने रोक कर रखा था ना खुद को, अभी आप पॉजिटिवली सोचोगे उसके बारे में और पॉजिटिवली आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। देखिए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर ग्रैब करने वाले हो। और इंट्यूटिवली आपको भी यही लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, है ना। तो आप सक्सेस पाना चाहते हो। सक्सेस मतलब कि आपको जो कुछ भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो मैनिफेस्टेशंस आप पूरी तरीके से चाहते हो कि वो चीज कंप्लीट होके आपके झोली में आए। ठीक है, पैशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए आप कार्यरत रहोगे। पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे बहुत नजर आ रही है कि एक ऐसी एनर्जी, लाइट हार्टेड एनर्जी है ना, एक लाइट लाइट एनर्जी में रहोगे। जैसे कि एक बच्चा कैसे होता है, उसको किसी बात का कोई टेंशन नहीं होता है, बस मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए। जैसे कि कोई खिलौना चाहिए तो उसके पीछे भागना, या फिर जो कुछ भी खेलना है उसके पीछे भागना, खेल कूद करना, है ना, टाइम का पता नहीं। या फिर कोई चिल्ला रहा है ना, किसी ने कुछ बोला है, कुछ नहीं, ये अपना अपना अपने अपने एरिया में अपने अपने मतलब कि अपनी खुशी में व्यस्त रहता है ना। उसी तरीके से आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बच्चे वाली एनर्जी, आपको जो चाहिए वो हासिल करना है और इसके लिए खुश रह के आगे बढ़ना है। तो अभी तक जो चीज आपको रिस्क लग रही थी, तो वही चीज का अब आपको रिस्क नहीं लगेगा। अब वो रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो रहे हो, और साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो वो रिस्क हो सकता है आप लव लाइफ की तरफ जा रहे हो, उसके लिए रिस्क ले रहे हो। करियर की एनर्जी भी है। जिस लाइफ के जिस भी एरिया में आपने अभी तक खुद को रोक कर रखा था, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे थे, या फिर कहीं आपको घूमने जाना था, या फिर अपने दिल को आपने रोक कर रखा था, बस सोच विचार कर रहे थे, है ना। इमोशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि इमोशनली आप खुद को रोक रहे थे। तो वो भी अभी आप है ना थोड़ा सा अपने आप पर काम करोगे और इमोशनली बैलेंस खुद को जो करके रखा था, है ना, तो वो वाली चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी आप इंट्यूशन की सुनोगे और इमोशनली खुद को हर्ट नहीं करोगे। तो अपने इमोशंस की भी सुनते नजर आ रहे हो, और जो यूनिवर्स से आप मांग रहे हो ना, तो वो चीज के बारे में सोचकर अभी आप पाथ सिलेक्ट करोगे कि हाँ, अब मैं अपने हायर सेल्फ की, मतलब कि अब आप अपने सोल की यहाँ पे सुनने वाले हो, इंट्यूशन की सुनने वाले हो, ग्रोथ की तरफ जाने के लिए एक्शन लेने वाले हो। इस महीने में मुझे ये दिखाई दे रहा है। नए नए आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे। मूविंग की एनर्जी है। तो मतलब कि अभी तक जो रुक रहा था, या फिर आपने खुद को रोक रहा था, आप खुद ही खुद को रोक रहे थे, अभी मूव करोगे, है ना। अभी आप अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अभी भी आप थोड़ा सा अपने दुश्मनों की वजह से रुक सकते हो। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने अपने आपके आप है ना अपने दुश्मनों की वजह से रुके हुए हो, या फिर ऐसे लोग जो आपके लाइफ में कार्मिक है, हेटर्स हैं, जो आपको दुख दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचकर आप अभी भी रुक रहे थे ना, तो ये महीने में आप
अपने हेटर्स के बारे में सोचकर अभी भी थोड़ा-सा रुकोगे, प्लानिंग करोगे लेकिन प्लानिंग आगे नहीं बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि अ, आपकी ना एनर्जीज़ फ्लक्चुएट होती मुझे नज़र आ रही है। कभी पॉज़िटिव लगेगा कि आगे बढ़ें, कभी नेगेटिव लगेगा, कभी आप अपने दुश्मनों के ऊपर नाराज़ रहोगे, कभी आपको लगेगा कि ये आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं तकलीफ़ दे सकते? रिबेलियस एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ना आपको ऐसा लगेगा कि आप भी अपने दुश्मनों को तकलीफ़ दो, हेटर्स को तकलीफ़ दो और इन सब चक्करों की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। थोड़ा-सा आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, प्लानिंग करोगे, फिर से पीछे देखोगे, है ना? ये जो अ, एनर्जी है, ये सिर्फ़ आपके हेटर्स के लिए ही ये एनर्जी निकल के आई है। बाकी जो एनर्जीज़ थी पॉज़िटिवली वो अभी इस महीने में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन हेटर्स के बारे में अ, जिनके लिए रेज़ोनेट हो रही है, तो आप ही लोग बस थोड़ा-सा पीछे मुड़-मुड़ कर देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिली है कि आपके कुछ सपने हैं, हुँ? और आपके सपने आपको पूरे करनी है। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, रुकना नहीं है, थमना नहीं है ना? और आपके सपनों को मतलब कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ें आपको चाहिए, उन चीज़ों की तरफ आपको जाना है ना? देखिए, आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कैसे करेगा? या फिर यूनिवर्स आपको हेल्प कैसे करेगा? वो चीज़ आपके झोले में कैसे आपको मिलेगी अगर आपने वो झोली मतलब कि फैलाई नहीं, यूनिवर्स से माँगा ही नहीं, है ना? तो वही है कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ माँग रहे हो, तो खुद की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए, खुद की तरफ से भी आपके एफर्ट्स चाहिए, विश्वास चाहिए यूनिवर्स की तरफ और वो विश्वास है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने के लिए तैयार है। राइट, आपके फल, फ्रूट्स जो भी है वो पक रहे हैं और वो ज़रूर आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है, काम करना है। और क्या है इन कार्ड्स के द्वारा? ईज़ी डज़ इट। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ चीज़ें देखिए, लाइफ एक रेस है ना? हर किसी को लगती है कि रेस है, भागना पड़ेगा। भागना ही पड़ेगा, भागो नहीं, लेकिन स्लोली ही सही, लेकिन स्टेडी रहो और जीत जाओगे। तो स्टेडी रहो मतलब कि कार्यरत रहो, कंटिन्यूअस अपना-अपना काम करते रहो, जिस चीज़ को आपको प्राप्त करना है, उसकी तरफ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो ताकि आप उस चीज़ को हासिल कर सको। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें बहुत रेस है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये नहीं सोचना है क्योंकि आपके ड्रीम्स है, आप ही को पूरे करने हैं, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सकता है। हुँ? या फिर इस रीडिंग के द्वारा जो गाइडेंस आपको मिली है, वो गाइडेंस आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के लिए और भी देख लेते हैं इन कार्ड्स के द्वारा क्या मैसेजेस मिलते हैं जुलाई मंथ के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। लाइट एनर्जी रहेगी मुझे फिर से मैसेज मिल रहा है। आपके बॉडी को यहाँ पे आराम की ज़रूरत रहेगी। आप आगे तो बढ़ोगे, पैशनेट रहोगे, ये एनर्जी आ रही थी ना, रिस्क लोगे, लेकिन थोड़ा आराम भी करने की ज़रूरत है। तो जो जुलाई मंथ है उसमें आप अपना ख़्याल भी रखिए, प्रॉपर से आराम लीजिए, ऑब्सेशन नहीं रखना है। देखिए अ, मतलब कि एक रेस है और भागना है, ऐसा नहीं करना है आपको। फ़ोकस रहना है, आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। हुँ? और ज़्यादा आपको ऑब्सेशन नहीं दिखाना है किसी भी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए भी नहीं दिखाना है, जो भी चीज़ आपको हासिल करनी है उसके लिए भी नहीं। किसी टाइप का कोई ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से सरेंडर करके अपने-अपने कर्म की तरफ फ़ोकस होके किसी भी टाइप का कोई भी मतलब कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इस टाइप में आपको आगे बढ़ना है ना? फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या?
कुछ नहीं, सोचना नहीं है। अभी तक आपने रोक कर रखा था खुद को, अब काम कीजिए। जब वो सही समय आएगा, राइप होगा आपका फल, फ्रूट, तब वो आपको मिलेगा। अभी आपका अवेकनिंग का भी समय चल रहा है, जिसमें आपको यूनिवर्स बहुत कुछ चीजें सिखा रहे हैं लोगों के द्वारा। देखिए जो हेटर्स है ना आपके लाइफ में, वो आपको डे बाय डे हर एक चीज सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको रहना है। तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप उनसे डर रहे हो ना, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आपके ड्रीम्स पूरे करो। तो आप उनसे डरकर क्या ही करोगे, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप जाओगे उनके साथ में झगड़ा वगैरह, इस तरीके से कुछ नहीं करना है, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है। जो कुछ भी आपको चीजें रियलाइज हो रही हैं कि कुछ लोग आपके लाइफ में सही नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, है ना? और आगे बढ़ते रहिए। सोशल मीडिया से थोड़ा जितना डिटैच रहोगे, जितना डिटॉक्स अपने आप को करोगे, सोशल मीडिया से दूर रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी, देखिए अवेकनिंग का कार्ड है, मतलब कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। और जो पर्सन यूनिवर्स के कनेक्शन में रहता है, या फिर इंट्यूशन वाइज अगर आप अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा रहे हो, तो निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव लोग आपकी एनर्जी सक करने के लिए, जो भी निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव लोग हैं, वो हमेशा आपको, आपकी एनर्जी को सक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप अपनी आप को जितना बचा सकते हो ऐसे लोगों से, उतना आप अपनी आप को बचाइए। ये भी एनर्जीज है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों में घुलना मिलना नहीं है। जितना हो सकता है खुद की एनर्जीज के ऊपर काम कीजिए। ऑरा क्लीनिंग की आपको जरूरत रहेगी इस मंथ में। तो हाँ, हमेशा जब भी आपको ड्रेन फील होता है, ऑरा क्लीनिंग कीजिए। पानी ज्यादा पीना है आपको, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। पानी के साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी के साथ मैनिफेस्टेशन करने हैं, किसी भी टाइप में पानी, ड्रिंकिंग वाटर में आप मैनिफेस्टेशन की ये डाल सकते हो, इंटेंशंस, विद इंटेंशंस, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। या फिर अभी थोड़ा सा पानी, जहाँ जहाँ बारिश हुई है ना, साफ पानी आया हुआ है, तो आप अपनी निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए जो बहता पानी है ना, नदी है या फिर जो जो भी चीज आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो वहां पे जाके थोड़ा सा शांति से बैठिए। बारिश ना हो तो अच्छा रहेगा, बारिश में भीग भी सकते हो, ये भी एनर्जीज मुझे आ रही है। बेसिकली पानी वाली एनर्जीज बहुत है। बारिश में अगर भीग कर खुद को आप मतलब कि मुझे है ना ये मैसेज सुनाई दे रहा है कि बारिश में भीगोगे और इंटेंशंस रखोगे कि सारी ऑरा की और चक्रा की शुद्धि हो जाए, तो भी वो पॉसिबल है आपके लिए। तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बारिश सहन नहीं होती है, तो आप ऐसा नहीं करना है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एंजॉय करना चाहते हैं, रेन को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो जरूर क्लेम कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।